नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्यारा उत्तराखंड और मैं राहुल नेगी आपके साथ। आज बात करेंगे बहुत बड़ी खबर के बारे में और बड़ी खबर जो है वो झारखंड से आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज ईडी पूछताछ करेगी और शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि गिरफ्तारी होने के बाद क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिस तरह से बिहार में लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, क्या उसी तरह से बिहार 2 देखने को झारखंड में मिलेगा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद? जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं झारखंड के अंदर ही, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंटली हेमंत सोरेन, क्या वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे झारखंड का? उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है आज ईडी द्वारा। और कल्पना सोरेन क्या वो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं या नहीं है, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, राजनीतिक बैकग्राउंड उनका क्या है, इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। पूरी आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन है कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन पे ऐसे कौन से केस हैं जिसके तहत ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और उनकी गिरफ्तारी होना लगभग तय हो चुका है। क्योंकि ईडी ने 2 दिन पहले भी दिल्ली में उनके आवास पर छापा मारा था, लेकिन वहां पर हेमंत सोरेन मिले नहीं थे और 40 घंटे बाद वो अब झारखंड की राजधानी रांची में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास पर आज ईडी 1 बजे उनसे पूछताछ करेगी। और पूरे झारखंड को एक छावनी में बदल दिया गया है। लगभग 7,000 जवान जो हैं झारखंड में डिप्लॉय कर दिए जा चुके हैं। धारा 144 भी लागू कर दी जा चुकी है कुछ कुछ स्थानों पर, जैसे कि जो हेमंत सोरेन है उनके आवास पर, जो राजभवन है, जो ईडी का कार्यालय है, इन सब के 100 मीटर के दायरे के अंदर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो आज यानी कि बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम उनसे पूछताछ करेगी रांची में मुख्यमंत्री आवास पर लगभग 1 बजे। आपको बताते हैं कि ईडी की टीम रांची दोपहर 1 बजे सीएम आवास में पहुंचेगी और कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवाल जवाब हेमंत सोरेन से करेगी। ईडी सोरेन को 10 बार पहले भी समन भेज चुकी है, जिसका ना तो हेमंत सोरेन ने जवाब दिया और ना ही वो ईडी के सामने पेश हुए। उसके बाद ईडी द्वारा ये कदम उठाया गया है। इससे पहले बता दें आपको कि जो सीएम सोरेन है वो मंगलवार को 40 घंटे के बाद दिल्ली से अचानक रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के बाद जहां उन्होंने सबसे पहले जो काम किया है वो किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सीनियर नेता हैं और जो विधायक हैं उनके साथ, इस समय जो सहयोगी विधायक हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और इस बैठक में सीएम सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही थी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है तो मुख्यमंत्री के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्योंकि अभी झारखंड में जो बहुमत है वो सोरेन के पास है, हेमंत सोरेन के पास है, क्योंकि 30 जो विधायक हैं उनके पास हैं और 17 विधायक कांग्रेस के जो उनकी तरफ हैं, जो पूरा एक यूपीए का गठबंधन बनाते हैं। 81 विधानसभा सीट वाली जो झारखंड है उसमें 30 हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है और 17 है कांग्रेस के पास। तो कुल मिलाकर 47 जो बहुमत है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है। अब उनके जेल जाने के बाद कौन वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, इस बारे में चर्चा हुई है और इस चर्चा में जो उनकी पत्नी है कल्पना सोरेन वो भी मौजूद थी कल। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से केस हैं, कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कौन सा जमीन घोटाले का केस है, जिस पर हेमंत सोरेन को ईडी 10 बार समन भेज चुकी है और आज ये नौबत आई है कि उनसे पूछताछ करके शायद उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस केस के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। जून 2022 की बात है, रांची के बरायूत पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर रांची नगर निगम के टैक्स कलेक्टर दिलीप शर्मा की ओर से दर्ज कराई गई है, जिसमें प्रदीप बागची नाम के शख्स को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि प्रदीप बागची ने फर्जी कागजात के जरिए भारतीय सेना की एक संपत्ति को हड़प लिया है। ईडी ने जब इसकी जांच की तो पता चला कि 4.5 एकड़ की यह जमीन बीएस लक्ष्मण राव की थी, जिन्होंने आजादी के बाद इसे सेना को सौंप दिया था। अप्रैल 2023 में ईडी ने प्रदीप बागची समेत 7 आरोपियों के खिलाफ मामले में गिरफ्तारी की। जिन 7 को गिरफ्तार किया गया उसमें से 2 अफसर अली और भानु प्रताप सरकारी कर्मचारी निकले। अफसर अली सरकारी अस्पताल में ग्रेड 3 का कर्मचारी है, जबकि भानु प्रताप
रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर था। बाकी सभी लैंड माफिया से जुड़े हुए थे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन की बिक्री में शामिल थे। पिछले साल ही 4 मई को ईडी ने आईएएस अफसर छवि रंजन को भी गिरफ्तार कर लिया। छवि रंजन रांची में 2 साल तक डेप्यूटी कमिश्नर के पद पर थे। उन पर आरोप है कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर जमीन की अवैध खरीद और बिक्री में मदद की थी। जांच करने पर ईडी को यह पता चला कि एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया था जिसे सन 1932 का दिखाया गया था। इसमें लिखा था कि ये जमीन प्रफुल्ल बागची ने ये जमीन सरकार से खरीदी थी। 90 साल बाद यानी कि 2021 में प्रफुल्ल बागची के बेटे प्रदीप बागची ने ये जमीन कोलकाता के जगत बंधु टी स्टेट लिमिटेड को बेच दी। जगत टी स्टॉल के डायरेक्टर दिलीप घोष है, लेकिन जांच में पता चला कि जमीन असल में अमित अग्रवाल नाम के शख्स को मिली है। अमित अग्रवाल कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी बताया जा रहा है। पिछले साल जून में ईडी ने दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी के मुताबिक जमीन हड़पने के लिए यह पूरा सिंडिकेट सिस्टमैटिक तरीके से काम करता था। पुराने दस्तावेजों से असली मालिकों के नाम हटाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता था और उसकी जगह नकली मालिकों के नाम लिख दिए जाते थे। जांच के दौरान पता चला कि रजिस्ट्री ऑफिस के कई सरकारी ऑफिसर इसमें मदद करते थे। तलाशी के दौरान ईडी ने आरोपियों के पास से सरकारी सील, पुराने स्टाम्प पेपर, कई डिमांड ड्राफ्ट और रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए जो सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफिस में पाए जाते हैं। अब आपको इस वीडियो में ये बताएंगे आगे कि जो पूरा मामला है, जो ईडी ने पूरी छानबीन की है, इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैसे फंसे। इस कथित जमीन घोटाले में पिछले साल अगस्त में ईडी ने एक अहम गिरफ्तारी की। ईडी ने प्रेम प्रकाश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जो कि हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था। तब उसे झारखंड के अवैध खनन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अवैध खनन घोटाले में भी सीएम सोरेन से ईडी पूछताछ कर चुकी है पहले भी। इसी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि प्रकाश मुख्यमंत्री सोरेन का करीबी है और आपराधिक कमाई में शामिल रहा है। ये तो था पूरा केस कि किस तरह से ये जो पूरा मामला चल रहा है झारखंड की राजनीति में, जो मुख्यमंत्री पर आरोप लगे हैं अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के, जमीन कब्जाने के। ईडी जिस पर अभी तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि उनमें से कुछ सरकारी ऑफिसर भी हैं, कुछ आईएएस ऑफिसर भी हैं और हेमंत सोरेन के नज़दीकी भी कुछ रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इन सब में सबसे बड़ा हाथ हेमंत सोरेन का ही है, जिसके लिए ईडी ने उन्हें 10 बार पहले भी समन भेज दिया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और अब प्रवर्तन निदेशालय को ये कदम उठाना पड़ रहा है कि आज 1 बजे रांची में मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। इसके लिए हेमंत सोरेन ने पहले से तैयारी कर ली है। अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर दी है, जिसके लिए उन्होंने एक विधायक से सीट भी खाली करवाने की बात की है। एक विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया है ताकि मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर वो मुख्यमंत्री बन सकें और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी हो सके। अब बात करते हैं कि क्या जो हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं। खैर बनने में क्या है, बन तो सकती हैं। जिस तरह से बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, बिहार 2.0 झारखंड में भी देखने को मिल सकता है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी अब मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। तो इसी बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी है, जो कि अब मुख्यमंत्री की दावेदार में नंबर 1 पर है झारखंड में। कल्पना सोरेन का जन्म झारखंड में रांची में ही सन 1976 में हुआ था और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। आपको बता दें कि कल्पना सोरेन ने ग्रेजुएशन किया है इंजीनियरिंग में और उसके बाद उन्होंने MBA भी किया है। और इससे पहले कल्पना सोरेन की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है। कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की शादी साल 2006 में हुई थी। कल्पना सोरेन खुद बिजनेस और चैरिटी के कामों से जुड़ी रही हैं। वो एक स्कूल भी चलाती हैं और साथ साथ ऑर्गेनिक खेती के काम से भी जुड़ी हुई हैं। कल्पना सोरेन के पास 3 कमर्शियल बिल्डिंग का मालिकाना हक है, जिनकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। वह महिला और बाल विकास कार्यक्रमों से भी जुड़ी रही हैं।
कल्पना सोरेन पहली बार सुर्खियों में तब आई थी जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाए थे कि हेमंत सोरेन ने पत्नी के व्यवसाय के लिए गलत ढंग से प्लॉट आवंटित किए थे। आरोप था कि हेमंत सोरेन ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए वो सारी जमीन कल्पना सोरेन को दिलाई थी जो कि आदिवासियों के लिए बनाए गए प्लॉट पूल का हिस्सा थी। अब आपको बड़ी बात ये बताते हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने की आशंका के बीच ही कुछ दिन पहले ही झामुमो के एक बड़े नेता और जो विधायक हैं वहां के सरफराज अहमद, उन्होंने अपनी सीट खाली कर दी है। इस इस्तीफे के बाद ये माना जाने लगा है कि हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए ये सीट खाली कराई है ताकि उन्हें पद ग्रहण करने के 6 महीने के भीतर विधायक बनाया जा सके। ये थी खबर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से जुड़ी हुई कि किस तरह से हेमंत सोरेन जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आज ईडी पूछताछ करेगी और गिरफ्तारी संभव है, और किस तरह से उनकी जो पत्नी है धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, इसमें क्या रोल रहेगा हेमंत सोरेन के गिरफ्तार होने के बाद। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा इस मामले में आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।